बात समझ गए? वही जीवन मुक्त अवस्था। हाँ। जी। ठीक है। जी। और मैं आपसे अब कुछ पूछ रहा हूँ। जी। आप परिक्रमा कर रहे हो, जी। जी। तो क्या परिक्रमा के बारे में पूरी जानकारी ली है? मतलब शुरू में जितना मतलब संकल्प लेके अमरकंटक से शुरू किया परिक्रमा, तो वहाँ पे पंडित जी ने जितना बताया, और उसके बाद जहाँ पे आश्रमों में रहे वहाँ पे जो नियम बताए गए उसी हिसाब से चल रहा हूँ। कुछ शब्दों में सार बता सकते हैं, कुछ लाइनों में, कि परिक्रमा का उद्देश्य क्या है, परिक्रमा कर क्यों रहे हो? परिक्रमा का मेरा उद्देश्य बता सकता हूँ मैं, कि साधना साधना के लिए मतलब एक अलग अलग आश्रमों में रह के अलग अलग तरीके के साधुओं से साधकों से मिलना, और उनसे अध्यात्म का ये अपना चर्चा करना, उससे आपका आत्मिक विकास होता रहेगा। ये मेरा खुद का उद्देश्य रहा, लेकिन धार्मिक और बाकी इसमें ज़्यादा मैं उसमें ये नहीं किया। हाँ, जी। ये तो आप, जो लोग आपसे परिक्रमा में मिलेंगे आप उनकी बात बता रहे जी। हो। मैं परिक्रमा का पूछ रहा हूँ, जी। परिक्रमा का क्या उद्देश्य है आपका? ये तो आप मिलेंगे, हम्म। फिर बाद में क्या बातें होंगी, जी। वो बात की बातें हैं। ठीक है। जब आपने शुरुआत की तो कोई नहीं मिला था, तो शुरुआत किस लिए की? क्या उनसे मिलने के लिए? शुरुआत क्यों की, मैं वो पूछ रहा हूँ। मेरा एक पर्सनल रीज़न ये रहा महाराज जी, कि आश्रमों में जो देखा मैंने, कि आश्रमों में एक एक स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता नहीं है एक किस्म का। तो जितना आश्रमों में मैंने देखा कि एक बार आप बंद गए वहाँ पे, तो उसी हिसाब से उनका ट्रेडिशन, और हर मतलब मुझे कहीं भी सूट नहीं हुआ एक ट्रेडिशन। तो मुझे एक सजेशन मिली कि अगर आप अलग अलग महीने में मुझे वो बहुत मिला, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों से मिलना हुआ, साधकों से मिलना हुआ, तो कुछ अपने अज्ञानता के बारे में पता चला, और कुछ एक सत्संग भी हुआ बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये परिक्रमा का मुझे मतलब एडवांटेज हुआ, मतलब 6 महीने में। और अभी तो चलेगा आगे परिक्रमा, अमरकंटक से ओंकारेश्वर तक गया है, मतलब यहाँ तक ही आया है। ठीक है, मैं जी। आपको परिक्रमा का कुछ जी। सार बता रहा जी। हूँ। ठीक है। परिक्रमा का मतलब, हम जन्म और मरण का परिक्रमा लगा रहे हैं। ठीक। तो परिक्रमा का मतलब मुझे आवागमन से मुक्त होना है। क्या? हम परिक्रमा तो कर ही रहे हैं, जी। ये शरीर छोड़ के अलग शरीर, जन्म मरण जन्म जी। मरण, हाँ, ये परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम इस परिक्रमा के द्वारा इस परिक्रमा से मुक्त होना चाहते हैं। क्या? ठीक है। अब हम चले थे कुछ चाहिए में, अगर कुछ चाहिए तभी चल पाएंगे, अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप चलोगे क्यों? तब दायरे में तो नहीं चलोगे। जी। अगर कुछ नहीं चलोगे तो फिर आप, कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप चलोगे, लेकिन दायरे में नहीं चलोगे, और दायरे में तभी चलोगे जब आपको कुछ चाहिए। ठीक है। तो परिक्रमा का एक दायरा है, जी। जहां से चले थे वहीं पहुंचोगे तो पहुँच परिक्रमा। गए। जी। तो कुछ चाहिए में चले थे, अगर कुछ नहीं चाहिए में पहुंच गए तब परिक्रमा का मतलब होगा। मतलब पूरा हो गया उसका ये। हाँ, तब तब परिक्रमा का पूरा। मतलब होगा। अगर ये स्थिति नहीं बनी तो राउंड मार लिया। क्या मार लिया? क्या मार लिया? धार्मिक यात्रा में राउंड मार घूमते लिया, रहो। इसे घूमते जी। रहो। जी। जी। नहीं? सही, थकान हुई। हाँ। तो शरीर को आपने थकाया, तो अगर राउंड ही मारना था तो जब परिक्रमा आपने उठाया, जी। नहीं, हाँ। तो ऐसे चले तो वो वहीं मुड़ जाते, तो परिक्रमा पूरी हो जी। जाती। जी। जी। राउंड अगर मारना है, हाँ, सही है। बस मुड़ना ही तो था, पहुंच गए। ठीक है। जी। तो परिक्रमा का मतलब ये है कि हम यहां से चले हैं और यहीं पहुंचेंगे। जी। क्या हो जाएगा? शून्य। क्या शून्य होगा? हो, शून्य हो गया। शून्य हो जाएगा। तो मुझे शून्य को भी छोड़ देना है। क्या? इसीलिए ये तपोभूमि है, यहाँ किसी इष्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये यहाँ स्व की यात्रा है, ये तपोभूमि है। बाकी अन्य जगह लोगों ने तप किया, उनके नाम से तपोभूमि है, ये सीधा तपोभूमि, यहाँ किसी इष्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही महाराज जी। मैं एक बार, मुझे एक ख्याल आया था एक बार, कि परिक्रमा का पूरा ये जो आपने बताया, हाँ। इसी टाइप का एक ख्याल आया था मुझे, कि परिक्रमा पूरा हम जीरो होने के लिए ही चल रहा है हमारा। और मैं संकल्प जब लिया था तब मैंने यही मतलब ऐसे ही मेरे इस विचार से ही शुरू किया था मैं,
कि यहाँ तक आने तक मतलब आने से पहले ही जो भी हो जाए मतलब पार लग जाए तो अच्छा है, मतलब लग जाए, ऐसा संकल्प लिया था। इसी संकल्प के साथ निकला था। जी जी मैंने बता दिया, जी, इसलिए बता दिया कि आपको और सहायता जी जी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी जी ठीक है, बोलिए, आप कुछ बोलना। ठीक है, ठीक है, माँ ध्यान रखना।